हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आर कैलेडिया जेपीसी सीकर से। इससे पहले एससीआर का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था एससीआर का कंस्ट्रक्शन और उसके मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आज हम इसकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन स्टडी किए थे, उसी तरह इसमें इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में जो 3 रीजन होंगे, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था तो उसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड था उसके लिए फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, और थर्ड वन है रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर इज शोन इन द फिगर। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द SCR, यानी कि SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो अपन ने लिया है एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वेयर एज द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द SCR, और जो SCR के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको लिया अपन ने वर्टिकल एक्सिस पे। तो यहाँ पर जो नोटेशन है VA है यहाँ पर एनोड वोल्टेज, और IA है यहाँ पर एनोड करंट, और प्लस VA यानी कि फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज, और प्लस IA फॉरवर्ड एनोड करंट, एंड माइनस VA मीन्स रिवर्स एनोड वोल्टेज, एंड माइनस IA मीन्स रिवर्स एनोड करंट। तो ये 3 इसके रीजन हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे: फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। इसकी ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस यानी कि प्लस VA अपन ने लिया है फॉरवर्ड वोल्टेज, IA यहाँ पर है प्लस IA फॉरवर्ड करंट, और माइनस VA है रिवर्स वोल्टेज, माइनस IA है रिवर्स करंट। तो पहला है अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, इसको स्टडी करते हैं हम। इन दिस रीजन द पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू एनोड एंड नेगेटिव वोल्टेज इज गिवन टू कैथोड, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी पॉजिटिव वोल्टेज का जो टर्मिनल है उसको एनोड पे कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड पे कनेक्ट करेंगे, एंड गेट इज ओपन सर्किटेड, इसमें गेट को ओपन सर्किट रखेंगे। ड्यू टू दिस द जंक्शन J1 एंड J3 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड एंड वाइल J2 बिकम्स रिवर्स बायस्ड। जैसा कि हमने मोड ऑफ ऑपरेशन में पढ़ा था, इस कंडीशन में क्या होता है, जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस रहते हैं जबकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड टर्मिनल्स ऑफ द SCR। दिस स्मॉल लीकेज करंट इज नोन एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो ये स्मॉल लीकेज करंट होगी, इसको अपन फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलेंगे, और इसको इस तरह से यहाँ पर शो कर रखा है अपन ने। ये देखिए ये वाला रीजन जो है इसको इस तरह से शो कर रखा है। एक लीकेज करंट फ्लो होगा, हम वोल्टेज इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं, और एक टाइम पे क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया है, यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होने के बाद क्या होगा, SCR का ब्रेकडाउन होगा और एकदम से उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वाला रीजन है ना। इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, द माइनॉरिटी कैरियर गेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड टू ग्रेटर वेलोसिटी। ये हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था कि कैसे SCR का ब्रेकडाउन होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में, जब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हुए चलें। तो इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो लार्ज
अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करते हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती भी जाती है। और इससे क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा कि दूसरे एटम से टकराएंगे और उससे और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, जनरेट होंगे। तो इस तरह से चार्ज कैरियर ज़्यादा होते जाएंगे और मिलियंस ऑफ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड, मिलियंस ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। तो जो जंक्शन J2 है उसकी जो डिप्लेशन रीजन है वो नैरो होता जाएगा और उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए द हाई स्पीड माइनॉरिटी कैरियर कोलाइड्स विद अदर एटम्स एंड जनरेट मोर charge carriers. Likewise, many collision happens with atoms. Due to this, million of charge carriers are generated. As a result, depletion region breakdown occurs at junction J2 and current starts flowing through the SCR. So the SCR will be in on state. तो जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसमें SCR ऑन स्टेट में आ जाएगा. The current flow in the SCR increases rapidly after junction breakdown occurs. The voltage at which the junction J2 gets broken when the gate is open is called forward breakdown voltage. तो जिस वोल्टेज पर जंक्शन J2 ब्रेकडाउन होगा वह उस वोल्टेज को हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज. इसको VBF से डिनोट करेंगे हम. The region BC of the VI characteristic is called conduction region. In this region, the current flowing from anode to cathode increases rapidly. The region AB indicates that as soon as the device becomes on, the voltage across the SCR drops to some volts. जैसे ही SCR ऑन होगा उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये देखिए, इसमें देख सकते हैं हम, ये जैसे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इस वोल्टेज को बोलेंगे हम फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन J2 ब्रेक हो गया और जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज हो गया. और यहाँ पर देखिए जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ और इसका जो वोल्टेज है वो एकदम कम आ गया इस पॉइंट पर. SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू एकदम कम हो गई. तो ये था अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, ये वाला. और ये जो कंडक्ट कर रहा है SCR यहाँ पर, ये अपना फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन. इन दिस रीजन द नेगेटिव वोल्टेज इज गिवन टू एनोड. अब इसमें क्या होगा कि नेगेटिव वोल्टेज तो कैथोड एनोड पे देंगे और पॉजिटिव वोल्टेज देंगे कैथोड पे. एंड गेट इज ओपन सर्किटेड, गेट सर्किट को ओपन रखेंगे. इन दिस केस द जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 आर रिवर्स बायस्ड वेयर एज द जंक्शन J2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस. तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा प्रीवियस केस का. जंक्शन J1 J3 तो रिवर्स बायस हो जाएंगे और जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस होगा. एज द जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 आर रिवर्स बायस, नो करंट फ्लोज थ्रू द SCR. तो इसमें भी जंक्शन J1 J3 वॉल की तरह काम करेंगे. जंक्शन J2 अकेले के फॉरवर्ड बायस होने से करंट का फ्लो इसमें नहीं होगा. बट अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर इन द फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन J2. एक जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, इसमें भी एक बहुत ही कम वैल्यू का करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट. दिस स्मॉल लीकेज करंट इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट. इसको बोलेंगे अपन रिवर्स लीकेज करंट. दिस स्मॉल लीकेज करंट इज नॉट सफिशिएंट टू टर्न ऑन द SCR. तो इस करंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये SCR को ऑन करें. इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR एंड एवलेंसी ब्रेकडाउन अकर्स.
तो जैसा कि ब्रेकडाउन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी होता है, इसी तरह से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी अगर वोल्टेज को अपन इंक्रीज़ करते हुए चलें तो क्या होगा, इसमें भी एवलेंसी ब्रेकडाउन क्रिएट होगा, और जिस वैल्यू पर ये ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। एन एवलेंसी ब्रेकडाउन अकर्स एज अ रिजल्ट द करंट इंक्रीजेज रैपिडली। The region EF is called reverse avalanche region. This rapid increase in current may damage the SCR डिवाइस। तो जो कॉमन प्रैक्टिस में ये इस तरह की हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर सकता है, SCR को डैमेज कर सकता है। ये देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दिखा रखा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये है अपना रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन, और ये है एवलांसी ब्रेकडाउन रीजन। तो SCR के जो तीनों जो रीजन थे VI कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस वीडियो में हमने उनको स्टडी किया है। अब इससे आगे हम SCR की रेटिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।